नमस्कार साथियों, मैं हूं भूपेंद्र यादव। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्लास 6 का विज्ञान भारती बुक का नाम है ये फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में विज्ञान, और उसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें से दिया है कि हमें जो है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। टेली का प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है कि सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। और पहले का प्रश्न क्या है, तो इसका फर्स्ट प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कारक कौन है। टेलीविजन के आविष्कारक हैं। इसमें हमारा 4 विकल्प दिया है। ए क्या है, वोल्टा। डी है हमारा न्यूटन। सीवी रमन। और डी जो है, डी क्या है, जान लोगी। यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेयर्ड। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कारक कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टा, बी न्यूटन, सीवी रमन, डी जान लोगी बेयर्ड। तो टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं वो है जान लोगी बेयर्ड। इसका राइट आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए टेलीविजन के आविष्कारक हैं जान लोगी बेयर्ड। न्यूटन है ये ग्रेविटी के, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी इन्होंने, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैज्ञानिक विधि की चरण नहीं है। ख, इसे इरेज कर दूं। प्रश्न नंबर ख। प्रश्न ख क्या कह रहा है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जिज्ञासा। बी क्या है, बी है परीक्षण। सी जो है हमारा है सिद्धांत। और डी ऑप्शन क्या है, निरीक्षण। देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट का ख वाला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक होता है विधि में, सिद्धांत नहीं होता, निरीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, सिद्धांत। क्योंकि वो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। आप पढ़ लीजिए, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, कौन है, सिद्धांत। और प्रश्न ग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न ग है भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक है पर ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी न्यूटन, नहीं बी मैडम क्यूरी, सी गैलीलियो, और डी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वहां जगह कम पड़ जाएगी, गैलीलियो और हरगोविंद खुराना। देखिए प्रश्न का भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक इनमें से हैं
वो वो हैं हरिगोविंद खुराना। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। बाकी एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो, ये सभी हमारे विदेशी वैज्ञानिक हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग इन सभी चीजों का नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय में लाभदायक हो। बढ़ते हैं प्रश्न घ की तरफ। देखिए प्रश्न घ क्या हमारा कह रहा है। प्रश्न घ कह रहा है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या कारण है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। देखिए ओजोन परत में जो है छिद्र का कारण क्या है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो गलती हो गई, माफ कीजिएगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। देखिए ओजोन परत में छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आता है, छमाही में भी आता है और वार्षिक परीक्षा में भी आता है। देखिए बढ़ते हैं हम लोग, इसे हम इरेज कर दें ताकि हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। अब आते हैं प्रश्न 2 की तरफ। ये प्रश्न हम जितने भी किए हैं घ तक, ये सभी प्रश्न 1 के थे। प्रश्न 1 में क ख ग करके दिया हुआ था, इस वजह से हम लोग क ख ग किए हैं। अब प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 में भी 2 भाग हैं, तो उनको हम पहले करेंगे। प्रश्न 2 प्रश्न नंबर 2 हमारे नहीं चल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो पहले हम 2 भारतीय व 2 विदेशी वैज्ञानिकों
के नाम लिखिए। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखना है और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो हम लिखते हैं आंसर, हेडिंग डालेंगे 2 भारतीय वैज्ञानिक। पहला है हमारा, पहले वैज्ञानिक है डॉक्टर पहले वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन। और दूसरे वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ये हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं। अब यही बात करें हम दो विदेशी वैज्ञानिक। देखिए 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम पे हम लिख देंगे, पहला न्यूटन और दूसरा गैलीलियो। ये हमारा प्रश्न 2 का हो चुका है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मैं इसे इरेज कर दूं। प्रश्न 2 का ख है। अब इसे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न ख। प्रश्न ख कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा, नहीं विज्ञान है ये, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। देखिए अब समस्या क्या है हमारे, बोल रहा है कि विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 हानियां। पहली हानि है दुरुपयोग से होने वाली
एक सेकेंड, खुद से मिटा दिया हूँ ताकि हमारे पास जगह हो जाए प्रयास उसे लिखने के लिए, आंसर को लिखने के लिए। तो हमारा एक प्रश्न क्या था, मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। हमारा प्रश्न था कि विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। प्रश्न ख, दो का ख, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। तो पहली समस्या हमारी क्या है, विज्ञान की दुरुपयोग से होने वाली दो समस्याएं। ये हो गया। ये आंसर मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए आंसर। आंसर मैं बता रहा हूँ, उसका आंसर क्या है आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, देखिएगा आप लोग यहाँ पे, विज्ञान की प्रगति, हम आंसर कैसे लिखेंगे, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात में यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल या डीजल डीजल चालित वाहनों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण क्या, वायु लिख दीजिए, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। दो समस्याएं लिखनी थी, हमारी पहली समस्या हो गई ये कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण गाड़ियों से निकलने वाली धुएं भी बढ़ गए हैं और पर्यावरण जो है हमारा, और इन सभी प्रश्नों का आंसरों का नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए दूसरी समस्या क्या है हमारी। दूसरी समस्या ये है कि वैसे ही हम लिखेंगे, सेम प्रोसेस, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में
कीटनाशकों का या तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए कृषि क्षेत्र, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग कृषि के क्षेत्र में कीटनाशकों का अधिक उपयोग से मृदा व जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फिर जो है हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि हम दूसरे प्रश्न को आपको बता सकें। तो हमारा थर्ड प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 3 ये है कि निम्नलिखित में स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे स्तंभ क और इधर हमारा स्तंभ ख। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? अब उसके देखिए नीचे लिखा है क, क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में जरूर। एपीजे का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा कि इनका पूरा नाम क्या है एपीजे अब्दुल कलाम का। और देखिए यहीं इसमें स्तंभ ख में हम लिखेंगे ये मैं प्रश्न लिख रहा हूँ अभी। दूरबीन ख मैडम क्यूरी
नोआ, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज का प्रभाव, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे और यहाँ लिखेंगे और गैलीलियो। में क्या है? प्रक्षेपण, शास्त्र, डायनमो, रेडियम, कंप्यूटर। अब देखिए हमें सही मिलान करना है। यहाँ मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। निम्नलिखित में से स्तंभ क, यानी स्तंभ क ये रहा और वह स्तंभ ख ये रहा, इन दोनों को मिलाना है, सही सही मिलाना है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, प्रक्षेपण शास्त्र का बनाया था। मैडम क्यूरी जो है रेडियम की खोज की थी इन्होंने। ऐसे हम मिलाते चलेंगे। और चार्ल्स बेबेल ने किसकी खोज की थी? तो चार्ल्स बेबेल ने खोज की थी कंप्यूटर को। ये हो गया, चार्ल्स बेबेल ने खोज की थी कंप्यूटर की। और माइकल फैराडे ने खोज की थी डायनामो की। और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न 3 का आंसर है, सही मिलान करना था तो हमने मिलाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र से, मैडम क्यूरी को रेडियम से, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर को, माइकल फैराडे ने खोज की थी डायनामो की, गैलीलियो ने खोज की थी दूरबीन की। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब मैं इस प्रश्न को मिटाने जा रहा हूँ और इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्यादा छोटा कर दिया था हमने, कीजिए। पहला प्रश्न है क, यहाँ है रिक्त स्थान। इसके बाद है एक दूरस्थ शैक्षणिक
शैक्षणिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है ख, डैश वायु का वायु यातायात यात साधन है। क ख ग, यूरिया यूरिया के अत्यधिक उपयोग से डैश प्रदूषण होता है। प्रश्न क ख ग घ। प्रश्न घ क्या है? डैश प्राचीन काल के प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है? देखिए मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी रिक्त स्थान जो डैश है, डैश की जगह पे क्या रहेगा? डैश एक दूरस्थ शैक्षणिक यान है, तो डैश एक एडुसैट, यहाँ हम लिखेंगे एडुसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है। वायु यातायात साधन है। वायु यातायात क्या साधन है? वायुयान वायु यातायात का, यहाँ मैं का लिखना भूल गया हूँ, का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से किस चीज का प्रदूषण होता है? तो यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है। अब प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। कौन थे हमारे? सुश्रुत। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारे इसमें का एक प्रश्न छूट रहा है, तो उसे मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। क ख घ अंग, वो प्रश्न हमारा छूट रहा है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्या बोला जा रहा है? अड़
डैश और डैश पर परमाणु बम गिराया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार जो है, इतिहास की पहली बार जब परमाणु बम बना था तो जो है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी साकी पर नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, यानी एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर परमाणु बम पहली बार गिराया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 5 है हमारा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न क क्या है हमारा? पहले प्रश्न क लिखेंगे। प्रश्न क है कि दूर देशों की घटनाओं क्या दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। और प्रश्न ख है विद्युत बल्ब के आविष्कारक
हैं। आविष्कारक कौन है? कौन है? ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि दूर देशों प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में देना है। यानी जो प्रश्न है इसे एक शब्द में ही हमें आंसर देना है। तो प्रश्न का क्या कह रहा है कि दूर देश की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। तो क्या है, हम दूर देशों की जो है सचित्र जानकारी किससे लेते हैं? हम टेलीविजन से लेते हैं। टेलीविजन। टेलीविजन से हम लेते हैं दूर देशों की सचित्र जानकारी। अब देखिए प्रश्न ख क्या है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं एडिसन। एडिसन। अब एडिसन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ये हमेशा अर्धवार्षिक, छमाही और तिमाही परीक्षाओं, वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 6 है कि किन्हीं प्रश्न संख्या 6 किन्हीं दो नोबल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। इसका आंसर जो है, हम उत्तर बता दे रहे हैं आप लोगों को। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किन्हीं दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया है? सर सीवी रमन, पहला सीवी रमन, और दूसरे जो हैं हमारे हरगोविंद खुराना। ये हमारे दो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। और हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्या है, इसे मैं मिटाने के बाद मैं लिखूंगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है और क्वेश्चन ज्यादा हैं।
संख्या 7। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति है? क्या प्रगति हुई है? ये हमारा प्रश्न है। अब आंसर आप लोग लिखिए। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर लिखिए। चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में निम्नलिखित अत्यधिक प्रगति हुई है। अधिक प्रगति हुई है, जैसे कि मल मूत्र का मल मूत्र की जांच, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, और इंडोस्कोपी जांच आदि में प्रगति हुई है। जहां पहले नाड़ी देखकर इलाज किया जाता था, और घरेलू जड़ी बूटियों से किया जाता था। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? तो देखिए, पहले चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति है। तो वर्तमान में प्रगति ये हुई है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई। मलमूत्र आदि की जांच, सीटी स्कैन, MRI, इंडोस्कोपी जांच आदि की प्रगति हुई है। जहां पहले नाड़ी देखकर इलाज किया जाता था और घरेलू जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, वहीं आज हमारे पास मलमूत्र की जांच, खून की जांच, MRI, इंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, अत्यधिक मशीनें आ चुकी हैं। और
किसी भी बीमारी का पता हम चंद सेकंड मिनटों में लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारे इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न रह गया है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है? वर्तमान समय में संचार क्या वृद्धि हुई है? तो देखिए वर्तमान समय में वृद्धि क्या हुई है, तो मैं बता दूं। तो संचार के क्षेत्र में हमारे बहुत वृद्धि हुई है। जहां पहले क्या होता था कि जो है, पहले ये होता था कि तो संदेश वाहक होते थे, डाकघर होता था, पहले पत्र लिखा जाता था। वहीं आज हम टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर के हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।